आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जो ब्लाइंड 75 की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे कंसिस्टेंटली और ट्राई करेंगे कि उनसे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करें। तो ब्लाइंड 75 की जो पहली प्रॉब्लम है वो है टू सम। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स and an integer target, return the indices of the two numbers such that they add up to the target। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बोल क्या रही है कि हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है और हमें एक टारगेट एलिमेंट दे रखा है और वी नीड टू फाइंड द इंडिसेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। बेसिकली इसका मतलब है a1 प्लस a2 शुड बी इक्वल टू टारगेट। यहाँ a1 a2 an जो है वो अरे के एलिमेंट्स हैं। ओके, और उसने कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स भी दे रखे हैं। जैसे पहला है कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो सबसे पहले इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पार्ट से उसका मतलब क्या है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक इनपुट है 1 2 3 4 5 एंड टारगेट इज लेट्स से 5। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 और 4 का जो सम है वो भी 5 है, प्लस 2 और 3 का जो सम है वो भी 5 है। तो यहाँ पे हमारे कितने पेयर्स हैं ऐसे जिनका सम 5 हो रहा है? 2 पेयर्स हैं। तो उसने यही बोला है यहाँ पे कि वी विल हैव ओनली एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और सेकंड उसने बोला यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से हमारे पास एक एरे दे रखा है 3 4 एंड 5 एंड लेट्स से हमारा टारगेट इज़ 6। तो क्या हमारा किसी भी तरीके से टारगेट 6 बन रहा है? 3 + 4 7, 3 + 5 8 एंड 4 + 5 इज़ 9। लेकिन अगर मैं 3 + 3 लूँ देन मेरा टारगेट 6 बन रहा है। बट उसने वही बोला है कि यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, दैट मीन्स वी विल नॉट बी यूजिंग द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ओके, नाउ और कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे सोल्यूशन पे? लेट्स से ऊपर वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड टारगेट इज़ 5। 1 2 3 4 5 एंड टारगेट इज़ 5। अभी तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा है। लेट्स से ये सॉर्टेड ऑर्डर नहीं होता, किसी रैंडम ऑर्डर में होता 5 4 1 2 3। तब भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं जिनका सम 5 बनेगा वो फिर भी 2 ही रहेंगे। इवन हम लोग उनको रीऑर्डर करें या किसी भी तरीके से ऑर्डर करें इन द एरे, जैसे 4 + 1 एंड 2 + 3 विच इज़ 5 एंड 2 + 3 इज़ ऑल्सो 5। इसी वजह से उसने बोला कि अगर हमें इंडिसेस मिलती हैं लेट्स से 1 एंड 4 और 4 + 1 दोनों का सम ही 5 होगा। इसी वजह से हम लोग जो रिज़ल्ट है उसको किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। चलो अब प्रॉब्लम के कुछ अलग कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। वो ये कि अरे का साइज़ क्या हो सकता है। तो अरे का साइज़ जो है 10⁴ तक हो सकता है। सेकेंड, हमारा जो ईच एलिमेंट है वो 10⁹ तक हो सकता है। तो हमारी जो लेंथ हो सकती है वो लेस देन 10⁴ होगी और हमारा जो ईच एलिमेंट है वो लेस देन 10⁹ एंड ग्रेटर देन -10⁹ तक रहेगा।
अब चूँकि हमारे ये एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं टारगेट से, तो उसने सिमिलर जो कंस्ट्रेंट रखा है वो टारगेट पे रखा है कि टारगेट भी हमारा 10⁻9 और -10⁻9 के बीच में रेंज करेगा। ओके, अब देखते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगेन हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 5 4 1 2 3। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पेयर फाइंड आउट करना है जिसका सम टारगेट एलिमेंट हो, करेक्ट। तो अगर हम सारे पेयर्स के ऊपर लिस्ट कर लें और हम ईच पेयर को आइटरेट करके 1 बाय 1 चेक कर लें, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी पेयर का सम अगर टारगेट बन रहा है तो हम उसकी इंडिसेस रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न समथिंग डिफॉल्ट दैट द आंसर डज नॉट एग्जिस्ट इन द अरे। तो लेट्स से एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होगा। 5 and 4, 5 and 1, 5 and 2, 5 and 3, ये हो गए पहले एलिमेंट को कंसीडर करके। सेकेंड इज 4 and 1, 4 and 2, 4 and 3, थर्ड एलिमेंट को कंसीडर करके 1 and 2, 1 and 3। अब इनमें से कितने एलिमेंट्स हैं जिनका सम 5 बन रहा है, तो इसका 9, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 5, तो 5 बन रहा है। एक तो 4,1 का, दूसरा 4,2 का 6, 4,3 का 7, 1,2 का 3 एंड 1,3 का 4। कुछ रह गया क्या? 4,1 एंड लास्ट वाला एलिमेंट रह गया 1 के बाद 2,3। तो इसका भी जो सम है वो 5 है। दैट मीन्स हमारे पास 2 पेयर ऐसे हैं जिनका सम 5 बन रहा है। तो अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स की। तो अगर देखो तो हमने पहले एलिमेंट के लिए विच इज़ ये, हमने कितने, अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हैं तो हमने पहले एलिमेंट्स के लिए कितने आइट्रेशंस लिए? n-1। फिर हमने सेकंड एलिमेंट के लिए कितने आइट्रेशंस लिए? n-2 प्लस n-3 टिल 1। तो अगर इसको रिवर्स में लिख के देखें तो ये बनेगी 1 + 2 + 3 प्लस n-3 प्लस n-2 प्लस n-1। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स का सम है तो उसका जो सम बनेगा n एलिमेंट्स का वो बनेगा n-1/2। तो यहाँ पे हमारा जो n है वो n-1 है, तो बेसिकली ये हो जाएगा n-1 n-2/2। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट पार्ट को डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो बेसिकली ये हो जाएगा n² - 2n - n +2/2। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ये कांस्टेंट काइंड ऑफ है, मतलब ये तो कांस्टेंट है फॉर श्योर, लेकिन ये चूँकि n² से कम है तो हम लोग बड़े मैग्नीट्यूड को देखें, क्योंकि हम लोग बिग ओ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है? ऑर्डर ऑफ n² टाइम। अब स्पेस निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम आइटरेट कर रहे होंगे पूरे अरे पे और हम लोग ट्राई कर रहे होंगे कि न्यूमरेट कर लें, एन्यूमरेट करके देखें पेयर्स के ऊपर, तो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट करेंगे? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो आइटरेट करके बस उनका सम चेक करना है, तो वो हम लोग कांस्टेंट स्पेस में चेक कर सकते हैं। तो इस अप्रोच की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अब उसने कंस्ट्रेंट में बोला है कि n जो है हमारा 10⁻4 है मैक्स, और
तो क्या हमारा n स्क्वायर सोल्यूशन चलेगा? मे बी नॉट, क्योंकि 1 सेकेंड में अराउंड लिनक्स मशीन 10⁸ अगर आइट्रेशंस रन कर सकती है तो मे बी, लेकिन ये एक टेस्ट केस के लिए है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे टेस्ट केसेस होंगे। तो अगर लेट्स से हमने 10 टेस्ट केस भी रन करिए और ईच टेस्ट केस इज़ टेकिंग अराउंड 10⁸ आइट्रेशंस, दैट मीन हम लोग नियरली एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 सेकेंड लेंगे। तो बेसिकली ये सोल्यूशन फेल कर जाएगा, बट अगर चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। तो अगर हम इसे ट्राई करने की कोशिश करें तो लेट्स से n is nums dot size, and then for int I 0 I less than n plus I, then j equals I plus 1, j less than n। क्यों I plus 1? क्योंकि हमें सेम पेयर को बार बार आइट्रेट नहीं करना है। बेसिकली हमें आइट्रेट करने हैं, आइट्रेट ओवर यूनिक पेयर्स। इस वजह से हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, और सेम एलिमेंट हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उसने यहाँ पे बोल रखा है यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ठीक है, तो देखते हैं। इफ nums of I plus nums of j equals to target, then return I and j, otherwise return let's say some empty vector return करने बोला है। okay, no thanks, let's try to run this। why ओके सॉरी, यहाँ से ये हट गया था। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, तो एटलीस्ट ये तो सारे पास हो रहे हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। वाओ लीड कोड वाओ लीड कोड, ये भी सबमिट हो गया। चलो हम लोग अब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो याद है हमने स्टार्टिंग में एक एक्सप्रेशन लिखा था कि a1 प्लस a2 इज़ टारगेट। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एरे में एलिमेंट्स होंगे उनका जो सम होगा वो टारगेट अगर हमारा बन रहा है, तो हमें इनकी इंडिसेस रिटर्न करनी है। तो क्या हम लोग इस एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? माइनस a2। तो ये हमें क्या बताता है कि अगर, और ये a1 a2 हमारे एरे में बिलोंग करेंगे, राइट। तो अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर लूँ कि ये मेरा कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बेसिकली अगर मेरा ये एलिमेंट, मुझे पता चल रहा है कि ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, कब? कि अगर मैं इस तरीके की एक्सप्रेशन को कहीं पे एक जगह रख लूँ और मेरा अगर ये एलिमेंट मुझे वापस मिलता है, दैट मीन्स कि a1 प्लस a2 इक्वल्स टू टारगेट मेरा बन रहा है। तो बेसिकली अब मुझे करना क्या है कि सम हाउ आइट्रेट करते टाइम पे एरे में मुझे इसको कहीं स्टोर करके रख लेना है, और जब मैं अपना करंट एलिमेंट चेक करूँगा तो मुझे बस ये चेक करना है कि क्या मेरा ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें या नहीं, जहाँ मैंने ये सारे कंटेनर में मैप किए। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं बोल दूँगा कि हाँ यही एलिमेंट्स हैं, और जब मैं ये मैप कर रहा हूँगा तो मैं उस पर एक्चुअल इंडेक्स, लेट्स से ये i है, तो मैं इस पर i पे जाके ये इंडेक्स मैप कर दूंगा। तो इससे मुझे किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए टारगेट माइनस ai बना था वो उसकी मुझे इंडेक्स भी मिल जाएगी।
और करंट एलिमेंट विच इज़ ए जे, उसकी इंडेक्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्टली ये रिटर्न कर सकता हूँ। चलो अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से अगेन फिर वही एग्जांपल लेते हैं, 5 4 1 2 3 और हमारा जो टारगेट है वो 5 है। तो जब मैं पहले एलिमेंट पे आऊँगा, और बाय द वे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हम लोग हर एलिमेंट पे एक बार आइटरेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस हमारी, और ये हमारा कितनी टाइम्स होगा, n टाइम्स। तो बेसिकली हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n विच इज़ ऑर्डर ऑफ n। तो ये जो सोल्यूशन है वो ऑर्डर ऑफ n में रन करेगा, बट इसके लिए हमारे पास कितना स्पेस चाहिए, क्योंकि हम लोग हर एंट्री को विच इज़ टारगेट माइनस AI को हम लोग मैप कर रहे हैं कहीं पे किसी कंटेनर में। तो टोटल हमारी एंट्रीज, यूनिक एंट्रीज कितनी हो सकती हैं उस कंटेनर में, n। अगर सारे AI हमारे डिफरेंट हैं तो जो टारगेट माइनस AI होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स हमारा जो टोटल यूनिक एलिमेंट्स होंगे उस कंटेनर में वो n होंगे। दैट मीन्स हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो ऑर्डर ऑफ n। बट पिछली हमारी कितनी थी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर O1, और ये है हमारी ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। चलो इसको अब एग्जांपल से रन करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा लेट्स से मैप, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आया, तो अभी ये मैप हमारा एम्प्टी है, तो हमने बोला था कि हम लोग टारगेट माइनस AI को मैप करेंगे और AI को हम लोग कंटेनर में चेक करेंगे। तो क्या 5 हमारा T माइनस AI को मैप करेंगे और AI को कंटेनर में चेक करेंगे। तो क्या 5 हमारा एग्जिस्ट करता है इसमें, नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5 माइनस 5 है विच इज़ टारगेट माइनस AI, इसको हम लोग मैप कर देंगे कंटेनर में। तो हमने मैप में 0 मैच कर दिया, और ये किस इंडेक्स पे जाएगा, 0 पे, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है। अब हम लोग लेट्स से आ गए 4 पे। तो T हमारा क्या है, 5 माइनस करंट एलिमेंट क्या है, 4 इक्वल्स टू 1। क्या 1 हमारा 1। तो पहले चेक करते हैं कि क्या 4 हमारा एग्जिस्ट करता है इसमें, तो नहीं। तो अब हम लोग 1 को मैप कर देंगे, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 4 विच इज़ T माइनस AI, इसको हम लोग मैप कर देंगे किस इंडेक्स पे, 1 पे। अब आते हैं 1 पे, 1 पे आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1 पे आएंगे तो चेक करते हैं कि क्या 1 एग्जिस्ट करता है हमारा, हाँ करता है। तो हम लोग आंसर डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, बट मैंने ये एग्जांपल दूसरा ले लिया जिसमें मल्टीपल पेयर्स हैं जिनका सम एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें यूनिक पेयर एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से टारगेट हमारा है 9 और 3 6 3 18 6 19 21, राइट। तो हमारा जो मैप है वो ये रहा। अब हम अगेन मैप करेंगे T माइनस AI, और हम लोग सर्च किसको करेंगे, AI को, ठीक है। तो हम लोग पहले एलिमेंट पे आते हैं 3। क्या 3 हमारा इस मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो हम लोग 9 माइनस 3 विच इज़ 6 को मैप कर देंगे और उसको बोल देंगे कि ये इंडेक्स 0 पे आया था। अब हम आए 18 पे, तो 18, तो 9 माइनस AI इज़ 18 विच इज़ माइनस 9। तो पहले चेक करो कि क्या 18 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो फिर हम लोग माइनस 9 को मैप कर देंगे 1 पे। अब आते हैं 6 पे, तो क्या 6 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। दैट मीन्स करंट एलिमेंट और जो मैप्ड हुआ लास्ट एलिमेंट है उस पे जो इंडेक्स पड़ी है वही हमारा आंसर है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे 3 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो हम जो आंसर रिटर्न करेंगे विच इज़ 2 एंड 0, इसको रिटर्न कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट टाइम। लेट्स से T हमारा -10 है, तो -4 18
27, 50, 51 एंड -6। ओके, तो अगेन मैप हम लोग t माइनस AI करेंगे और चेक हम लोग AI को करेंगे कंटेनर में। ठीक है, तो ये रहा मैप। आए सबसे पहले एलिमेंट पे क्या -4 एग्जिस्ट कर रहा है मैप में? नहीं, तो हमारा -10 -4 विच इज़ बिकॉज ये t है हमारा और ये AI है, तो -10 -4 -14 ये हम लोग मैप कर देंगे 0 पे। सेकंड पे आते हैं, 18 क्या हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? नहीं, तो हम लोग टारगेट विच इज़ -10 -18 इसको मैप कर देंगे, तो ये हो गया -28। ये चला जाएगा 1 पे। अब आते हैं 27 पे। क्या 27 तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? नहीं, तो अगेन -10 -27 -37 को मैप कर दिया। अब चेक करते हैं क्या 50 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, तो वही -10 -50 -60 को मैप कर दिया इंडेक्स 3 पे। आते हैं 51, क्या 51 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, तो -10 -51 -61 को मैप कर दिया इंडेक्स 4 पे। अब आते हैं -6 पे, तो क्या -6 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? -6 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, -6 एग्जिस्ट कर रहा है। ओह, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, सॉरी। तो एक्चुअली में -10 माइनस बेसिकली हम जो मैप कर रहे थे वो था -t -AI ना, तो t इज़ -10 -AI हमारा -4 था विच इज़ -4, तो ये कितना हो जाएगा? -10 + 4 विच इज़ -6। तो यहाँ पे एक्चुअली में -14 की जगह -6 होना था। तो अब जब हम इस पे आएंगे तो ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 0 है और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इंडेक्स 5 है, तो हम लोग 0,5 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो कोड करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो लीड कोड ने मचा रखा है यहाँ पे कि n² सोल्यूशन भी पास हो रहा है, बट फॉर सम रीज़न लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन। तो सबसे पहला क्या करना है, हमें n निकाला। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ऐसे भी लिख लेना चाहिए, बट ठीक है। उसके बाद में अनऑर्डर्ड मैप लिया। ओके, वैसे लेने को तो कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद अब हम ट्राई करेंगे आइटरेट करते टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हमें इंडेक्स की ज़रूरत होगी? यस, इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आइटरेट करते टाइम पे ये कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था? सबसे पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे एलिमेंट को कि एलिमेंट हमारा एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारी करंट इंडेक्स और जो उस एलिमेंट पे मैप्ड इंडेक्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है मैप में तो हम लोग t -AI को मैप कर देंगे, विच इज़ टारगेट -AI को मैप कर देंगे। तो कैसे चेक करते हैं मैप में? मैप डॉट काउंट नाम्स ऑफ AI इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में I है मैप ऑफ नम्स ऑफ I। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैप में हम लोग किसको मैप कर देंगे? टारगेट माइनस नम्स ऑफ I इक्वल्स टू I। आई थिंक दिस शुड वर्क। ये तो मैप हो रहा है, करेक्ट। लेट्स ट्राई टू रन दिस। वाओ, तो वी आर समवेयर हियर। नाइस, ठीक है। चलो तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे की जो ब्लाइंड 75 की प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।